नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए मॉड्यूल सेट संख्या 5 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले 4 मॉड्यूल सेट दिया जा चुका है। इस मॉड्यूल सेट में 50 क्वेश्चन है। इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं वह मुख्य रूप से शिक्षण अभिरुचि, पाठ्यक्रम, साथ ही क्लास 10th के भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान एवं बिहार विशेष से है। तो देखते हैं हम लोग इस पाठ के इस मॉडल सेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है औपचारिक शिक्षा कृत्रिम होती है, बी में है औपचारिक शिक्षा का लक्ष्य निश्चित होता है, सी में औपचारिक शिक्षा नियंत्रित वातावरण में की जाती है और डी में है उपर्युक्त सभी। तो औपचारिक शिक्षा के संबंध में ये सभी कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मैकाले ने किस भाषा में शिक्षा देने की बात कही थी? तो मैकाले ने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की बात कही थी। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए में है व्यक्ति को धन प्रदान करना, बी में व्यक्ति को केवल शिक्षित करना, सी में व्यक्ति को सर्वांगीण विकास करना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, डाइट की स्थापना किस नीति के तहत की गई थी? तो डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा 1986 ईस्वी में की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप छात्र से क्या अपेक्षा करेंगे? ए में है वर्ग में पढ़ाने पर उसे ग्रहण करें, बी में है वर्ग में अनुपस्थित रहें, सी में है उनके पास ट्यूशन पढ़ें और डी में है आपके घर पर काम करें। तो वर्ग में पढ़ाने पर उसे ग्रहण करें, यह एक शिक्षक की अपेक्षा रहती है अपने छात्रों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ए में है परिवार, बी में है धर्म, सी में है समुदाय और डी में है उपर्युक्त सभी। तो अनौपचारिक शिक्षा का जो साधन है वह इनमें से सभी है। अब अगला क्वेश्चन है, छात्रों को लोकप्रिय होने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए में है उनकी व्यक्तिगत रूप से अध्ययन में सहायता करें, बी में उन्हें फिल्मी कहानियाँ सुनाएं, सी में है गाना गाएं और डी में पढ़ने के लिए नहीं कहें। तो लोकप्रिय होने के लिए अध्यापक को उनके व्यक्तिगत रूप से अध्ययन में सहायता करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, विद्यालय समय सारणी में किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? ए में विद्यालय कार्य में अनुशासन, बी में विद्यालय कार्य के संचालन में सुविधा, सी में समान कार्य का वितरण और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक थे। तो मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक फ्रॉइड थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ए। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले से हुई। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय पद्धति है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत सचिव ग्राम पंचायत का सचिव होता है। अब अगला क्वेश्चन है, पटना नगर निगम में कुल कितने वार्ड हैं? तो पटना नगर निगम में 75 वार्ड हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, 2019 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। अगला क्वेश्चन है, देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो यह 1953 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 1923 ईस्वी में हुआ था।
अब अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय पोत संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना में है। अब है, बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जाती है? तो बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है तो 60% है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 60%। अगला क्वेश्चन है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? तो कंचनजंगा पर्वत जो है सिक्किम में है और कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व भी सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार जो है सो सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्रों में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी। अब अगला क्वेश्चन है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है, यह समुद्री क्षेत्रों में आने वाला भूकंप है। अब अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र की सहायता से मलबे में दबे लोगों को पता लगाया जाता है? तो मलबे में दबे लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा वर्तमान में बिहार के उत्तर प्रदेश में है। अब अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का सी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? तो अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच जो है सो पटना की यात्रा 1856 ईस्वी में की थी। अब अगला क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो किसी उदासीन विलयन का पीएच मान जो है सो 7 होता है, इसका आंसर हो जाएगा 33 का बी। 34 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन बनने का मूल स्रोत है? ए में है पौधों एवं पशुओं का अवशेष, बी में है पेट्रोलियम, सी में है पवन और डी में है नाभिकीय अभिक्रिया। तो जीवाश्म ईंधन का निर्माण पौधे एवं पशुओं के अवशेष से होता है, तो इसका 36 का हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ए में है लोहा, बी में निकल, सी में पीतल और डी में है कोबाल्ट। तो इनमें जो पदार्थ दिए गए हैं उसमें पीतल जो है सो चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट जो है वह टंगस्टन का बना हुआ होता है। अब अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, जिसका आंसर हो जाएगा 41 का ए।
अगला क्वेश्चन है कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है, तो कीटों के श्वसन अंग को ट्रेकिया कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है बिहार की दूसरी राजभाषा कौन सी है। बिहार की दूसरी राजभाषा जो है वह उर्दू है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो पर्यावरण अधिनियम जो है 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। अब है विज्ञान कीट का अर्थ है। ए में है उपकरण युक्त बॉक्स, बी में है कीट संग्रह व परिरक्षण, सी में है कीट पकड़ने की डाली और डी में है एक प्रकार का उपकरण। तो विज्ञान कीट जो है सो उपकरण युक्त एक बॉक्स होता है। अब अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ए में है यह विद्यालय को सुचारू ढंग से चलाता है, इसमें बी में यह शिक्षण कार्य को रोचक बनाता है, सी में है यह अध्यापक एवं छात्र के कार्य करने की दिशा प्रदान करता है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है छोटे बच्चों को गणित पढ़ाने की खेल विधि के अंतर्गत आप क्या सिखाना चाहेंगे। ए में है वस्तु का गिनना, बी में है वस्तु को कई भागों में बांटना, सी में गणित की पहेलियों को हल करना और डी में है उपरोक्त सभी। तो छोटे बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए इन सभी विधियों को सिखाया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है बिहार में किस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिहार में शिक्षा दिवस जो है वह 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है श्यामा चकेवा नृत्य बिहार के किन क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो यह नृत्य जो है सो बिहार के मिथिलांचल क्षेत्रों में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बांसी मेला का आयोजन किस पर्वत के नीचे किया जाता है। तो बांसी मेला का आयोजन बांका जिले में मंदार पर्वत के नीचे किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगले दिन मॉडल सेट संख्या 6 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।